तुम्हारा भी जीवन वही है, महात्मा बुद्ध का भी जीवन वही था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी जीवन वही था, मीरा का भी जीवन वही था जो तुम्हारा है, सूरदास, रसखान, रैदास, तुलसीदास, सुकरात, डायोजनीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, जितने भी ये दुनिया के महान लोग हुए, चाणक्य आदि आदि, उनका भी जीवन वही था और आपका भी जीवन वही है। या वर्तमान में भी जो बहुप्रसिद्ध लोग हैं, बहुप्रतिभाशाली लोग हैं, बहुकलात्मक लोग हैं, उनका भी जीवन वही है और आपका भी जीवन वही है, पर अंतर इतना है कि हम आप यहां हैं और वो वहां हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है, उसे जान लेना भी आपके जीवन के कई बंधनों को खोला जा सकता, और वो है लय। उन्होंने अपने जीवन को लयबद्ध कर लिया। जिन्होंने अपने जीवन को लयबद्ध कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन से संगीत निकाला, जिन्होंने अपने जीवन से स्वर निकाला, वो महान हो गए, और जिन्होंने नहीं निकाला वो हम लोग हैं। हम सीधी सी बात आपको यह कहना चाह रहे हैं कि हर लकड़ी में मूर्ति है, पर उस लकड़ी में मूर्ति कौन सी और कैसी है, यह श्रेष्ठ कारीगर ही निकाल सकता है। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी है, पर उस पत्थर की मूर्ति तभी बाहर निकल कर आती है जब कोई श्रेष्ठ कारीगर के हाथ में वो पत्थर लग जाए। ऐसे ही जीवन है, हर जीवन। हम ये बात पूरी दुनिया में आज के ऊर्जा संचय समागम में द्वितीय दिवस के सत्र में बागेश्वर धाम के ऊर्जा संचय समागम में 2025 के बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटा जा सकता जिसका IQ लेवल हाई ना हो पाए, जिनके सोचने की क्षमता महान ना होने पाए, जिनके विचार करने की क्षमता महान ना होने पाए। बस अंतर इतना है, एक सूत्र उन्हें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन को लयबद्ध करना पड़ेगा। जो लय में होगा वही परमात्मा में विलय होगा। आप वर्तमान में व्यस्त कम है, अस्त व्यस्त ज्यादा है। आप वर्तमान में व्यस्त कम है, अस्त व्यस्त ज्यादा है, इसलिए आप परेशान हैं। जिस कमरे में बहुत सामान पड़ा होता है वहां बड़ा झंझलापन होता है, झुंझलापन होता है। हां, कोई उसका आदी हो जाए तो उसको वही अच्छा लगता है। जैसा कि एक दो बड़ी पुरानी सहेलियां थी, दोनों धीरे धीरे उम्र बीती, दोनों का विवाह हुआ। तो एक राजा के घर में ब्याही गई, दूसरी एक माली के घर में ब्याही गई, एक साधारण परिवार की थी तो केवट के घर में ब्याही गई। दोनों सहेलियां बड़ी प्रगाढ़ थी, दोनों की मित्रता प्रगाढ़ थी। कई सालों बाद दोनों का मिलन हुआ तो जो केवट के घर पर ब्याही गई थी, मछुआरे के घर पर, वो मछली बेचने का काम करती थी। तो एक दिन मछली बेचते बेचते उसी गांव में गई जिस गांव में उसकी वो पुरानी सहेली रहती थी, उसका ब्याह हो हुआ था। तो उसने देखा दूर से, अरे ये तो बचपन की सहेली है। अरे बहन तुम, ओहो आप यहां कैसे? हमारा विवाह यहां हुआ। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रही? कुछ नहीं, मैं तो मछली बेचने के लिए इस गांव में आई हूं, मेरा काम यही है, मेरे पति और मैं यही काम कर। ओह, अब आज आ गई तो आज नहीं जाओगी, इधर रुक जाओ। वो रुकी तो जो सहेली थी, जो माली के घर जिसका विवाह हुआ था, उसने सोचा बहुत दिन बाद सहेली आई है, मेरा काम फूलों का है, क्यों ना मैं इसके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करूं। तो उसने कहा आज रात रुको, तो भोजन बढ़िया पवाया, सब कुछ कराया। रात को बिस्तर पर उसने सुगंधित फूलों को डाला, इतने सुगंधित पुष्प, बड़े अच्छे सुगंधित, गुलाब के भी,
कनेर के भी और बड़े मदार के भी, बड़े सुंदर सुंदर गेंदा के भी सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित पुष्पों को डाला और कहा, आ बहन कुछ देर बातें करते हैं। तो बहुत देर बातें करते रहे, बचपन की बातें करते रहे, दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, तो बाल्यकाल की चर्चा हंसी ठिठोली होती रही। अब बहुत रात हो गई तो उसने कहा कि एक काम कर, तू सो जा। और वो सोने गई तो 2-3 घंटे बाद मालिनी के मन में विचार आया कि मैं जरा देख लूं कि ठीक से सोई है कि नहीं सोई है। तो जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि वो जाग रही। तो पूछा, क्या बात है कि तू जाग क्यों रही, क्या बात है, नींद नहीं आ रही, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई बात है तो मुझे बता। बोले, नहीं नहीं, नींद तो मुझे आ रही है, मुझे चिंता कुछ है नहीं है, बस ये जो फूल तूने डाल रखे ना ये बड़ा दुर्गंध दे रहे हैं। तो वो मालिनी हंसी, बोली, बाबरी है, दुर्गंध फूल दे रहे हैं, तेरी जो छबलिया है जिसमें तुम मछलियां बेचती है उनसे दुर्गंध आती है। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी वो छबलिया मेरे बिस्तर पे रख दो, दरअसल उससे तो सुगंध आती है, दुर्गंध तो फूलों से आ रही, और ये इतनी तेज दुर्गंध है कि मैं सो नहीं पा रही हूं, मेरा सिर चढ़ रहा है, और मुझे ऐसी ऐसी दुर्गंध पसंद नहीं। तो मालिनी बड़ी चौंकी, बोली, थोड़ा दिमाग तुम्हारा ठीक है, इसको तुम दुर्गंध कहती है, उस मछलियों की जो छबलिया है उसको तू सुगंध कहती है। बात ठीक वो कह रही है, क्योंकि उसका जीवन उसी में गुजरा, तो उसके लिए वो सुगंध है, ये दुर्गंध है। ऐसे ही आपके जीवन में आपको संसार के बाहर लगता है कि यहाँ सुगंध है, अंदर लगता परमात्मा के रास्ते पर कि यहाँ दुर्गंध है। एक बात आपको समझ लेने जैसी है, आप जिस दिन ये मान लेंगे कि जगत में दुर्गंध है, अंदर ही सुगंध है, उसी दिन ध्यान आपके जीवन में उतर जाएगा, उसी दिन प्रसन्नता आपके जीवन में उतर जाएगी, उसी दिन आनंद आपके जीवन में उतर जाएगा। अभी आप व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। इन 3 दिनों में आपको कुछ नहीं करना है, अस्त व्यस्त की लाइफ को व्यस्त और मस्त होने पे लाना है। व्यस्त रहिए पर मस्त रहिए। हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं, देर रात तक जागते हैं, देर रात तक लोगों से मिलते हैं, देर रात तक बात करते हैं, और ठीक वैसी बात करते हैं जैसी करनी चाहिए, वैसे ही सबसे मिलते हैं जैसे सबसे मिलते हैं, वैसे ही हर आदमी से मिलते हैं जैसे सबसे मिलते हैं, वैसे ही बड़े से मिलते हैं जैसे छोटे से, वैसे ही हमारी नज़र में तो बड़ा छोटा नहीं, पर दुनिया ने कैटेगरी बांट रखी कि ये छोटा है ये बड़ा है, पर हम वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही सबको मिलते हैं, बड़ी देर रात तक मिलते हैं, व्यस्त बहुत रहते हैं, यहाँ आने की भी जल्दी होती है, जल्दी सोने की भी जल्दी होती है, खाने की भी जल्दी होती है, दरबार लगाने की भी जल्दी होती है। व्यस्त हैं पर उस वक्त भी मस्त हैं। पदयात्रा की भी थकावट है, बहुत थकावट है, शरीर अपना क्रम कर रहा, शरीर अपना धर्म निभा रहा, लेकिन उस वक्त भी इतनी व्यस्तता। पूरी पदयात्रा में हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या चैलेंज है, तो लोगों की नज़र में चैलेंज थे जो हमारा विरोध कर रहे थे, चैलेंज थे वो विस्फोट हुआ था, चैलेंज था इतने दिनों की यात्रा करना। हमारी नज़र में एकमात्र चैलेंज है कि हम कितने भी थक जाएं, मुस्कुराहट न जाने पाए। ये चैलेंज था कि हमको जो दुख है, हाँ ताप है, ज्वर है, शरीर का धर्म है, वो तो ठीक है, तन का धर्म है, होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज नहीं था कि शरीर में ताप है, ज्वर है, डॉक्टर ने कहा कि अब आपको फुल रिलैक्स लेना पड़ेगा, बहुत कठिन है आगे की यात्रा करना। हम कहा आपका अपना धर्म है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे सामने वो चैलेंज नहीं था। हमारे सामने ये चैलेंज था कि हमारी मुस्कुराहट ना जाने पाए, हमसे जो मिले हम वैसे ही मिले जैसे उसने टीवी पे हमें देख रखा था, जैसे उसने दरबार में हमें देख रखा था। हम व्यस्त तो रहे पर मस्त रहे। तो इन 3 दिनों में हम आपसे चाहते हैं कि आप यहां से जाके खूब व्यस्त हो पर मस्त हो, इतने मस्त हो कि हर जगह से आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। उसके लिए आपको एक जीवन जीने की शैली अपनानी पड़ेगी। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इन 24 घंटों को आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में? जितने भी महान लोग हुए जिनके हमने नाम लिए,
वो महान ऐसे नहीं हुए, वो महान हुए हैं समय की सदुपयोगिता से। उन्होंने कैटेगरी बना रखी तो वो महान हो गए। हाँ, 1-2 घंटा ऊपर नीचे चल सकता, वैसे चलना नहीं चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में वो नियम टूटे, वरना 3 भागों में आप 24 घंटे को बांटिए। 24 घंटे को 3 भागों में बांटेंगे तो 8 का भाग होगा। 8 8 और 8, 8 दूनी 16 ती, है ना, 8 दूनी 8 तिया हो गए। बस 3 भाग में, इन 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। कितने क्रम में बांटना है, जरा जोर से बोलो। 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। और 3 क्रम जो आपके होंगे, पहला क्रम अर्थ में, दूसरा क्रम परमार्थ में, तीसरा क्रम स्वार्थ में। 8 घंटे को अर्थ के लिए, 8 घंटे को परमार्थ के लिए और 8 घंटे को स्वार्थ के लिए। 24 घंटे के 3 भागों में 24 घंटे को बांटना है, अर्थ में, परमार्थ में और स्वार्थ में। अब जरा इसका उदाहरण समझो। 8 घंटे अर्थ के जो आपको देने हैं, वो 8 घंटे में केवल और केवल पैसा का काम करो, खूब कमाओ, जिससे परिवार चले, व्यवस्था बढ़े, व्यापार आपका प्रबल हो, नाम रोशन हो, और जो जो भी उससे मिलने वाली उपलब्ध